नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो ब्राह्मणों के खिलाफ आग फैलाई जा रही है, जो द्वेष फैलाया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। आईएएस जैसे पोस्ट पर बैठकर भी अगर किसी की मानसिक स्थिति खराब है, किसी की मानसिक सोच बहुत नीच है, तो उसे नीच ही मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, पहली बात तो बेटी और रोटी के संबंध से कोई भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसी तरह बराबरी मिलती तो मान लो एक क्लास रखी हुई है सवर्ण, जो जैसे जनरल क्लास बोलते हैं, उसमें मुख्यतः तीन जातियां हैं। वैश्य हैं, राजपूत हैं और ब्राह्मण हैं। उन तीनों में कहीं भी बेटी का संबंध नहीं होता है। तो क्या उनमें आपस में बराबरी का संबंध नहीं है? ऐसे ही बहुत सारी जातियां ओबीसी में आती हैं, वो भी अलग अलग अपनी अपनी जातियों में ही बेटियों को की शादियां करते हैं। तो क्या उनमें आपस में बराबरी का संबंध नहीं है? ऐसे ही बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपनी अपनी जातियों में ही बेटियों को भेजते हैं। क्या उनमें संबंध नहीं रखने से क्या बराबरी का संबंध नहीं है? ऐसा नहीं है। बेटियां को देने के लिए अलग तरीका होता है। बेटियों को अगर पसंद है बेटी को जाना जहाँ जाती हैं, अगर पसंद से गई थी तो अम्बेडकर साहब के लिए भी बेटी ने अपना संबंध रखा था, ब्राह्मण की बेटी ने उनसे शादी की थी। और बहुत सारी बेटियां हैं जो ब्राह्मण कुल से पैदा है, और बहुत सारे ऐसी वर्ग को गई हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ब्राह्मणों के घर में आई हुई हैं। लेकिन उससे किसी भी हाल में बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता है। बराबरी का दर्जा अगर पाना है तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र को फाड़ना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा, अपनी जातीय पहचान खत्म करनी पड़ेगी। समाज में अगर आप अपनी जाति को लेकर चलते रहोगे, जब तक जातियों का समाप्ति किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। जातीय एकता और बढ़ती रहेगी, जितना आरक्षण प्रबल होगा उतनी जातीय एकता बढ़ेगी। जाति किसी भी एक के बनाए से नहीं बन सकती थी, ये आज भी एक सत्य है और पहले भी सत्य था। क्या जाति मैं आप भी जाति बना दूं तो क्या जाति बन जाएगी? जातियां अगर धीरे धीरे सने सने पैदा हुई हैं, अपने अपने काम के वजह से, कृत्य के वजह से पैदा होती रही हैं। अगर देखा जाए तो जिस जिन जातियों को आप कहते हैं कि भाई हमारा शोषण हुआ, उन जातियों के पास सारा आज का टेक्निकल नॉलेज, यानी उनके पास सारे बर्तन बनाने के, कपड़े बनाने के, जूते बनाने की सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जिनका करोड़ों में टर्नओवर है, जिन और सैलून का सारा काम उनके पास था, और फ्री में कभी काम नहीं हुआ है। फ्री में कोई जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराता था। आज भी दुनिया में कोई ना कोई किसी का किसी की गुलामी कर रहा है, नेताओं की गुलामी करते लोग घूम रहे हैं। कल को वो कहने लगे हमारा शोषण हुआ है, ये गलत है। अपनी मर्जी से कोई किसी के पास जाता है, अपनी मर्जी से उसका काम करता है, किसी न किसी लालच से करता है, उसको कहीं ना कहीं लालच होता है। जातियां सने सने पैदा हुई, धीरे धीरे पीढ़ियां सेम के सेम काम में चलती चली गई, तो वो उसी नाम से जानने लगी। तो इसलिए अगर सामाजिक बराबरी चाहिए तो सबसे पहले जाति का जो वो है और शोषण का जो रोना है, उसे बंद कीजिए। खुद को नीचा समझना और शोषित होना बंद कीजिए कि हम शोषित हैं। ये शोषित होने का रोना जब तक रोते रहेंगे, जब तक किसी हाल में बराबरी नहीं पाएंगे। अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, और अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत कीजिए, और बिना सहारे के इन चीज़ों में अपने अपना नाम कमाना शुरू कीजिए, अपने काम करने शुरू कीजिए। तो अपने आप ही जाति आपकी दब जाएगी और आप सामाजिक रूप से बढ़ जाओगे, न कि किसी की बेटी को लेकर। तो इस तरह की घटिया टिप्पणी घटिया लोग ही कर सकते हैं, घटिया सोच वाले ही कर सकते हैं, और इस तरह की घटिया सोच से किसी तरह भी उनका विकास नहीं हो सकता।